नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश स्वदेशी। वीडियो रिलेटेड है इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या है, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, उनके यूजेस क्या हैं। तो चलिए देखते हैं विद एग्जांपल्स। The words which determine the type of nouns that follow them are called determiners. Determiners always precede the noun they determine. जैसा कि इसके नाम में ही है, डिटरमाइन मीन्स निर्धारित करना, डिटरमाइन निर्धारित करना, निश्चित करना। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन की टाइप को डिटरमाइन करते हैं, टाइप को निर्धारित करते हैं, टाइप को निश्चित करते हैं, जिस जो इस शब्द के बाद में आता है नाउन, अर्थात वर्ड जिसके बाद में नाउन का प्रयोग हुआ है और ये शब्द उसके टाइप को डिटरमाइन करता है, वो डिटरमिनर कहलाता है। डिटरमिनर्स ऑलवेज, ये हमेशा जो है जिस नाउन को ये डिटरमाइन करते हैं उससे ठीक पहले इनका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ हॉर्स हैज ए टेल। तो यहाँ पर हॉर्स एक नाउन है और उसको डिटरमाइन कर रहा है अ, एक घोड़ा। उसी तरीके से टेल एक नाउन है और उसको डिटरमाइन दूसरा अ वर्ड कर रहा है, तो यहां पर ये डिटरमिनर हुआ। सेकंड एग्जांपल है वन पेन इज रिक्वायर्ड। यहां पर नाउन पेन है और उसको जो डिटरमाइन करने का काम कर रहा है वो वन वर्ड कर रहा है और ये वन जो है डिटरमिनर है। एवरी स्टूडेंट विल सक्सीड इन द एग्जाम। तो यहाँ पर स्टूडेंट नाउन है और उसको जो डिटरमाइन कर रहा है वो है एवरी वर्ड, तो यहाँ एवरी वर्ड जो है वो डिटरमिनर हुआ। सिमिलरली दैट बुक इज गुड। तो यहाँ पर बुक एक नाउन है और उसको डिटरमाइन कर रहा है दैट, तो यह एक डिटरमिनर हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, thus we can say, हम ये कह सकते हैं कि वर्ड्स जैसे कि ए, एन, द, सम, एनी, मच, several, few, a few, the few, little, a little, the little, each, every, all, both, either, neither, no, half, my, our, your, her, its, their, this, that, these, those, such, to, second, etc. are determiners हैं। अर्थात ये सारे शब्द जो हैं ये डिटरमिनर्स के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। These are also known as fixing words और restricting words. इन शब्दों को फिक्सिंग वर्ड्स या रेस्ट्रिक्टिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स कौन कौन सी हैं, अर्थात डिटरमिनर्स के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने टाइप के ये होते हैं। डिटरमिनर्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। अर्थात डिटरमिनर्स को जो है 5 वर्गों में या 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये 5 कैटेगरीज कौन सी है? सबसे पहले आर्टिकल्स, अर्थात आर्टिकल्स डिटरमिनर्स का ही पार्ट होते हैं और आर्टिकल 3 है, ए, एन, द। सेकेंड टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, जिसमें है दिस, दैट, दीज, दोज, सच। उसके बाद है पजेसिव डिटरमिनर्स, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, हुज, वंस। ये सारे के सारे पजेसिव डिटरमिनर्स हैं। उसके बाद फोर्थ टाइप है न्यूमरल डिटरमिनर्स। दे डिटरमाइन द नंबर ऑफ द नाउन्स बिफोर विच दे आर। ये उसकी संख्या को डिटरमाइन, न्यूमरल में, न्यूमरल संख्या से है, नंबर से रिलेटेड होते हैं। तो ये जिस नाउन के पहले आते हैं उस नाउन की संख्या को तय करते हैं कि वो संख्या कितनी है। दे आर ऑफ थ्री काइंड्स और टाइप्स। ये जो न्यूमरल डिटरमिनर्स है ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से प्रकार है? पहली, डेफिनिट न्यूमरल्स, अर्थात जब संख्या बिल्कुल फिक्स बता दी जाती है, डेफिनिट बताई जाती है, तो उन्हें डेफिनिट न्यूमरल्स कहा जाता है। जैसे, अच्छा ठीक है, उससे पहले ये जो है डेफिनिट न्यूमरल्स को भी फिर फर्दर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। अर्थात मैं रिपीट कर रहा हूं, डेफिनिट न्यूमरल्स जो हैं, जो कि न्यूमरल डिटरमिनर्स का एक पार्ट है,
उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स एंड मल्टीप्लिकेटिव्स। कार्डिनल कौन से होते हैं? 1 2 3 4, ये जो हम संख्या जो निश्चित संख्या डेफिनिट नंबर को जब इस तरीके से बताते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उन्हें कार्डिनल्स कहा जाता है। सेकंड इज ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स कौन से होते हैं? जब हम कहते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10, तो ये जो बताने का तरीका है डेफिनेट नंबर्स को, वो ऑर्डिनल कहलाता है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव्स। जब हम कहते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो पैटर्न्स हैं इन्हें कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव्स। तो अर्थात कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और मल्टीप्लिकेटिव्स, ये तीनों मिलकर के डेफिनेट न्यूमरल्स कहलाते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप है न्यूमरल डिटरमिनर्स की, वो है इनडेफिनिट न्यूमरल्स। मींस उसमें संख्या निश्चित नहीं होती, इनडेफिनिट होती है। दिस डिनोट अनसर्टेन नंबर ऑफ ए नाउन। ये नाउन के अनिश्चित संख्या को व्यक्त करते हैं, जैसे सेवरल, ऑल, सम, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो अर्थात ये जो शब्द हैं, सेवरल मीन्स कई, ऑल यानी सब, सम यानी कुछ, मैनी यानी बहुत सारे, फ्यू यानी कुछ, अ फ्यू मीन्स कुछ, द फ्यू मीन्स कुछ। तो ये जो शब्द हैं, ये न्यूमरल्स जो हैं वो निश्चित संख्या न बता करके बस संख्या बताते हैं कि कुछ है, या कई सारे हैं, या बहुत सारे हैं, या सब हैं। तो उसमें निश्चित संख्या नहीं आती है, इसीलिए इन्हें इनडेफिनिट न्यूमरल्स कहा जाता है। न्यूमरल डिटरमिनर्स का जो थर्ड टाइप है उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स। दीज डिनोट ईच थिंग और पर्सन ऑफ ए डिवीजन और कैटेगरी। ये किसी वर्ग या किसी वर्गीकरण का प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को इंगित करते हैं, बताते हैं, उसकी तरफ संकेत करते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, रिस्पेक्टिव एटसेट्रा। ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स कहलाते हैं। डिटरमिनर्स का जो फिफ्थ प्रकार है, फिफ्थ काइंड है, फिफ्थ टाइप है, वो है क्वांटिटेटिव और क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स। सम संख्या बताने मीन्स मात्रा बताने वाले, क्वांटिटेटिव मीन्स मात्रा बताने वाले जो डिटरमिनर्स है उन्हें कहा जाता है क्वांटिटेटिव और क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स। तो इसमें आप देख रहे हैं सम, एनी, ईच, एवरी, नाइदर, नो, नो, अदर, more, much, enough, sufficient, half, all, great, whole, no, none, little, a little, the little, etc. ये सभी जो हैं उन्हें क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स कहा जाता है। अब हम जो आर्टिकल डिटरमिनर्स का जो फर्स्ट टाइप है, उस फर्स्ट टाइप के बारे में जानकारी लेते हैं, यानी आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में हम डिटेल में एक बार इसका स्टडी करते हैं। आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड सेकंड डेफिनिट आर्टिकल्स। तो जो फर्स्ट टाइप है ए और एन, उसमें दो आर्टिकल इंक्लूड किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, वो है ए और एन। और जो डेफिनिट आर्टिकल है वो है द। इनडेफिनिट आर्टिकल्स, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स की, कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। तो अभी हमने देखा ए और एन, तो अब हम देखते हैं ए और एन के जो प्रयोग हैं या यूजेस हैं वो क्या क्या हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट यूज, ए और एन इज द वीकेंड फॉर्म ऑफ वन। ये अर्थात ये वन का वीकेंड फॉर्म माना जाता है, अर्थात इसका अर्थ होता है एक। It is used before countable singular nouns which are not definite or particular. ये उन सिंगुलर नाउन्स जो कि मतलब काउंटेबल तो होने ही है, काउंटेबल होंगे तो सिंगुलर होने चाहिए। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जो कि डेफिनिट या पर्टिकुलर नहीं होते हैं, उनके नाम से पहले या उन नाउन से पहले इसका यूज किया जाता है, जैसे एन एलिफेंट, अ बॉय, अ गर्ल, एन एप्पल एटसेट्रा। अर्थात ये डेफिनेट नहीं है, जो एलिफेंट है, बॉय है, गर्ल है, एप्पल है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर्टिकुलर नहीं है ये, और सिंगुलर है और काउंटेबल है। सेकंड यूज, ए और एन इज यूज बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रेफर्स टू नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग।
एटसेट्रा। अर्थात ये सिंगुलर और काउंटेबल के साथ तो यूज होंगे ही होंगे, क्योंकि इसका अर्थ ही वन होता है, मीनिंग ही वन होता है, तो वन का मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर प्लूरल जो काउंटेबल है उसी का होगा। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होना है, और ऐसे नाउन्स जो कि फर्स्ट टाइम मेंशन किए गए हैं और जो पर्टिकुलर नहीं है, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग से रिलेटेड नहीं है, उसके साथ भी हम इसका यूज करते हैं। आई सी अ बॉय, आई अ डॉग कॉट अ कैट। तो यहाँ डॉग भी डेफिनेट नहीं है, कैट भी डेफिनेट नहीं है। कोई एक कुत्ते ने एक बिल्ली को पकड़ लिया, तो अब ये एक कुत्ता पता नहीं कौन है, सो दैट्स नॉट पर्टिकुलर। अ हॉर्स इज एन एनिमल, एक घोड़ा जानवर होता है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर किसी हॉर्स की बात नहीं हो रही है, दैट्स अ जनरल। थर्ड यूज, a or an is also used before a noun complement. This includes names of professions etc. a और an का यूज नाउन कॉम्प्लीमेंट्स के साथ भी किया जाता है, खास करके जब किसी प्रोफेशन की बात की जाती है तब। तो यहाँ पर सी इज ए प्रोफेसर, तो यहाँ पर सी के लिए प्रोफेसर शब्द यहाँ आया, तो उससे ठीक पहले हमने नाउन जो कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात ये जो शी वर्ड था उसका कॉम्प्लीमेंट प्रोफेसर है, और उससे ठीक पहले हमने ए का यूज किया। मोहित इज एन आर एस, तो यहाँ मोहित जो नाउन है उसका कॉम्प्लीमेंट आर एस है, और उससे पहले हमने एन का यूज किया। इट इज ए टेबल, तो इट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो टेबल है, और उससे पहले हमने ए का यूज किया। तो अर्थात नाउन कॉम्प्लीमेंट्स के साथ भी ए और एन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स, कुछ नाउन्स है जिनके साथ एक या एन का यूज होता ही है। फॉर एग्जाम्पल अ हेडेक, अ पेन, अ लाफ, अ कोल्ड, अ नॉइज, अ हरी, अ पिटी, अ नॉक, तो इनके साथ यूज होता ही है, फिक्स है। Next, a or an is used before a singular countable noun which is used as an example of a class or group. जब कोई नाउन किसी क्लास या ग्रुप के एग्जाम्पल के रूप में यूज होता है, तब हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज करते हैं। जैसे a whale is a huge fish, तो a whale मीन्स पूरी वेल जो फिश होती है उसके बारे में बात कर रहा है, पूरी ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। A dog is a faithful animal, तो यहाँ पर डॉग कोई सिंगल डॉग की बात नहीं कर रहा, बट ये पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है, डॉग जो कैटेगरी है उसको डिनोट करता है। A cow has a tail, तो यहाँ काऊ जो है वो पूरी पूरी काउज की बात कर रहा है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इनके साथ हम ए का यूज या एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद व्हाट, ए और व्हाट एन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो कि वोट ए और वोट एन से स्टार्ट होते हैं, वहां पर आप ए और एन का यूज देख सकते हैं। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहां पर आपने देखा ए का यूज हुआ। व्हाट अ डिफिकल्ट सम, तो व्हाट अ डिफिकल्ट सम मींस यहां पर ए का यूज है। व्हाट एन इजी टास्क, तो यहां पर एन का यूज हुआ। तो अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो कि व्हाट है या व्हाट एन से स्टार्ट हो रहे हैं, मींस व्हाट से जो स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ इनका प्रयोग होता है। बट एक्सेप्शन है, इफ द नाउन इज अनकाउंटेबल एंड प्लूरल, ए और एन इज नॉट यूज्ड। बट ऐसे सेंटेंसेस में अगर इफ नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है या प्लूरल है, तो उससे पहले हम ए और एन, ऐसे सेंटेंसेस में हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे व्हाट ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो यहाँ गर्ल्स जो है वो प्लूरल था, इसलिए हमने यहाँ ए का यूज नहीं किया। व्हाट स्वीट म्यूजिक, म्यूजिक अनकाउंटेबल है, तो उससे पहले हमने ए का यूज या एन का यूज नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए और एन इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन दे आर क्वालिफाइड और मॉडिफाइड, जब अनकाउंटेबल नाउन्स को जो है क्वालिफाई कर दिया जाए या मॉडिफाई कर दिया जाए, तो उन नाउन से पहले ए और एन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ए मैटर इज गुड, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वैसे तो अनकाउंटेबल है, बट उसको एग्जैक्ट के साथ जो है क्वालिफाई कर दिया गया, तो अब यहाँ पर इसको एन का यूज हम कर सकते हैं या किया जाता है। सिमिलरली वैसे ही सौम्या हैज एन ईगरनेस फॉर स्टडीज, तो यहाँ ईगरनेस को काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है, बट उससे पहले चूंकि उसको क्या कर दिया गया है,
मॉडिफाई किया हुआ है तो उससे पहले हम एन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, a और n is used before few and a little. few और a little जो डिटर्मिनर्स है, जो कि ये नंबर्स को व्यक्त करने के लिए होता है, संख्यात्मक है, क्वांटिटेटिव है, मीन्स न्यूमेरिकल है, और ये क्वांटिटेटिव है। तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं उनसे पहले भी a और n का यूज किया जा सकता है, जैसे जब ये पॉजिटिव सेंस में होते हैं। तो जैसे देवेश took a few chocolates, तो यहाँ a few मीन्स several, many. स्नेहा took a little sugar, तो कुछ सम सेंस, इन द सेंस ऑफ सम के संदर्भ में जो है a little का यूज, यहाँ a का यूज किया गया है। नेक्स्ट, a और n is used before certain numerical expressions. For example, a और n का जो यूज है वो कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उनके साथ किया जाना आवश्यक होता है, जैसे हाफ ए डजन, तो यहाँ पर a देख रहे हैं आप, a dozen, a score मीन्स 20 को स्कोर कहा जाता है, a gross मीन्स 144 का जो टोटल होता है, वो संख्या होती है, उसको ग्रोस कहा जाता है। तो a gross, a hundred, a million, etc. तो ये जो एक्सप्रेशंस है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस है, गणितीय जो अभिव्यक्तियां हैं, इनके साथ जो है a और n का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, a और n is used before the following expressions. ये जो फिक्स हैं, इन एक्सप्रेशंस में भी a और n का यूज होता है, ये होता ही है, कंफर्म है। a great deal of, a great deal of, तो a lot of, a great many of, तो यहाँ इनमें a का जो यूज आपको दिखाई दे रहा है, ये कंफर्म होता है और किया ही जाता है। a और n is used, नेक्स्ट जो यूज है वो है a और n is used in expressions of price, ratio, frequency, speed, etc. कीमत बताने में, अनुपात बताने में है, किसी चीज की फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता, रिपीटिशन बताने में, स्पीड बताने में भी a और n का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो सेल एट 10 रुपीज अ किलो, तो यहाँ पर अ का यूज किया गया किलो से पहले। द मैक्सिमम ड्राइविंग स्पीड हियर इज 40 किलोमीटर्स एन आवर, तो यहाँ पर आर से पहले एन स्पीड बताने के लिए किया गया। शी विजिट्स द टेम्पल थ्राइस अ वीक, तो यहाँ पर थ्राइस फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, और अ वीक एक सप्ताह में 3 बार, तो यहाँ ये फ्रीक्वेंसी बताने के लिए भी जो फ्रेज होते हैं वहां ए का यूज या एन का यूज होना है। A is used before a countable singular noun that begins with a consonant sound. A का जो यूज है वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ किया जाता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होता है, कॉन्सोनेंट से नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होता है। फॉर एग्जाम्पल, a woman, a table, a useful thing, a European, etc. तो यहाँ पर जो 5 वोवल्स, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि वोवल से पहले किया जाता है, लेकिन नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स हैं, जिनमें से 20 जो है, 20 जो है उन्हें वोवल साउंड माना जाता है, और 24 जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं ए का प्रयोग, अ का प्रयोग जो है वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होते हैं उनके पहले किया जाता है। तो यहाँ पर आप यू देख रहे हैं, ई देख रहे हैं, जो कि वोवल्स माने जाते हैं, बट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है। इसी तरीके से एन इज यूज बिफोर अ काउंटेबल नाउन विच बिगिंस विद अ वोवल साउंड। एन का यूज जो है वो उन काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है जो कि वोवल साउंड से बिगिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्स, एन एप्पल, एन एसडीएम, एन आईएएस ऑफिसर, एन एमएलए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ ये तो वोवल साउंड भी है और वोवल भी है, ये भी वोवल साउंड है एप्पल, और वोवल भी है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कॉन्सोनेंट है बट साउंड वोवल है। ये आई जो है वोवल साउंड हो गया, ठीक है। एमएलए में एम जो है वो कॉन्सोनेंट है बट साउंड जो है वो वोवल है, इसलिए इससे पहले भी एन का यूज किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं उनका कहाँ यूज नहीं किया जाता है, अर्थात ए और एन का यूज जो है कहाँ नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट है बिफोर अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन्स। तो चूंकि ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ ही आते हैं, तो अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन्स होंगे तो उनसे पहले हम इसका यूज नहीं करेंगे। जैसे सिल्वर इज ए शाइनिंग मेटल, तो सिल्वर जो है वो अनकाउंटेबल है,
गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, गोल्ड जो है वो भी अनकाउंटेबल है। डॉग्स आर एनिमल्स, तो डॉग्स प्लूरल है, इसलिए इससे पहले भी ए और एन नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है, बिफोर सर्टेन नाउन्स दैट आर कंसिडर्ड अनकाउंटेबल, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दिखते सिंगुलर है बट काउंट कंसिडर जो है वो अनकाउंटेबल किए जाते हैं, उनको जो है उनसे पहले भी नहीं होगा, जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, लगेज, बैगेज एटसेट्रा, इनके पहले भी हमें ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद है बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो है जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें केवल फील किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनसे पहले भी ए और एन का यूज नहीं किया जाता। ऐसे एग्जांपल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के हैं, वो है ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ट्रूथ, फियर, जॉय, सोरो, ट्रूथ, ब्यूटी एटसेट्रा। नेक्स्ट, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन, पेपर, गोल्ड, क्लोथ, मिल्क, टी, मनी, ग्रास, कोन, ग्लास, वुड, स्टोन एटसेट्रा। तो इनसे पहले भी जो है ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द इज सेम फॉर, ये सिंगुलर और प्लूरल के लिए सेम ही होता है, एंड सभी जेंडर्स के लिए भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके जो यूजेज हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बिफोर आइडेंटिफाइड पर्टिकुलर और डेफिनेट सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, कोई भी नाउन जो कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, बट जो कि आइडेंटिफाइड है, पर्टिकुलर है और डेफिनेट है, तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे माय फादर हैज गॉन टू द पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पोस्ट ऑफिस डेफिनेट है, पर्टिकुलर है, तो इससे पहले हमने द का यूज किया। Once there was a crow, one day the crow was very thirsty, तो यहाँ पर जो क्रो है वो इनडेफिनेट है, उससे पहले हमने इंडेफिनेट आर्टिकल लगाया ए, बट सेकेंड सेंटेंस में ये आइडेंटिफाइड हो चुका है और सेकेंड टाइम मेंशन हो रहा है, तो ये डेफिनेट हो चुका है, पर्टिकुलर हो चुका है, इसलिए इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है। नेक्स्ट यूज, बिफोर डेफिनेट, आइडेंटिफाइड और पर्टिकुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन जो डेफिनेट है, आइडेंटिफाइड है और पर्टिकुलर है, उनसे पहले भी इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गोल्ड इन द अलमीरा इज नॉट मच, तो यहाँ पर गोल्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है बट पर्टिकुलर है, इसलिए उससे पहले द का यूज किया। नेक्स्ट, बिफोर नाउन्स विच आर ओनली वन ऑन दिस अर्थ, ऐसे नाउन जो इस अर्थ पे या यूनिवर्स में एक ही है, उनसे पहले भी हम जो है डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द साउथ पोल एटसेट्रा, तो ऐसे बहुत सारे हैं, द मार्स, द जुपिटर। तो इन चूंकि ये यूनिवर्स में और इस अर्थ के ऊपर सिंगल ही हैं, इसलिए इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, बिफोर ए सिंगुलर नाउन यूज टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऐसा सिंगुलर नाउन जो कि पूरी क्लास जो है किसी ऑब्जेक्ट, थिंग या एनिमल या पर्सन्स की उसको रिप्रेजेंट करता हो, तो उससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो यहाँ डॉग पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट, द डंकी इज ए कूल एनिमल, तो यहाँ पर डंकी जो है वो पूरी क्लास, डंकी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है। नेक्स्ट, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है उनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोनो इज द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली, तो यहाँ पर टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है और उससे पहले द का यूज किया गया है। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो द हिमालय जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है, तो द हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और उससे पहले द का यूज किया गया है। बट हमको ये बात याद रखनी होगी, इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? द इज नॉट यूज आफ्टर द वर्ब बी, अगर कोई बी की फॉर्म्स इज एम आर वॉज वर आई है, तो उसके बाद अगर जब सुपरलेटिव डिग्री है तो वो किसी नाउन के बिना यूज हुई की गई है, तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अर्थात मैं रिपीट करता हूं, जब इज, एम आर, वॉज वर वाली फॉर्म्स का जब यूज किया गया हो,
और वहां पर सुपरलेटिव डिग्री बिना नाउन के यूज की गई है तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे इट इज बेस्ट नॉट टू कम हियर, तो यहाँ पर जो बेस्ट वर्ड है, बेस्ट वर्ड सुपरलेटिव डिग्री का है बट ये विदाउट नाउन यूज हुआ है और ये इज यहाँ पर बी की फॉर्म है, तो इससे पहले हमने द का यूज नहीं किया। इट इज वाइजेस्ट टू कीप सच पीपल अवे, तो यहाँ पर वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है बट चूंकि ये बी की फॉर्म है इज और ये बिना नाउन के यूज हुआ है इसलिए यहाँ द का यूज नहीं किया जाएगा। सेकेंड एक्सेप्शन, when the word most means very, the is not used before it is। most सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए यूज होने वाला वर्ड है, तो जब इसका मीन जो है, इसका अर्थ जब वेरी होता है या बहुत के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है तब मोस्ट के पहले द का जो है आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मोस्ट यूजफुल थिंग फॉर अस, तो मोस्ट यहाँ वेरी यूजफुल थिंग के सेंस में है इसलिए मोस्ट से पहले द नहीं है। इसी तरीके से द बुक इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो यहाँ बुक जो है वो सॉरी मोस्ट जो है वेरी इंटरेस्टिंग के सेंस में आया है, वेरी के सेंस में यूज हुआ है इसलिए इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो यूज है वो है बिफोर, अब हम देख रहे हैं जो द का डेफिनेट आर्टिकल का नेक्स्ट यूज, बिफोर सम एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स, जब कुछ एडजेक्टिव्स का यूज प्लूरल नाउन्स के रूप में किया जाता है तो उनसे पहले द का यूज किया जाता है या द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड, द यंग, द आइडल, द सब्लाइम, द ऑनेस्ट, द डेड, द रिच, द पुअर एटसेट्रा। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव्स हैं ओल्ड, यंग, आइडल, सब्लाइम, ऑनेस्ट, डेड, रिच, पुअर, और इनको जो है प्लूरल नाउन्स के रूप में यूज किया गया अर्थात इनका अर्थ प्लूरल के सेंस में है इसलिए इनके साथ द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो यूज है डेफिनेट आर्टिकल का वो है बिफोर नेम्स ऑफ ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स, गल्फ्स, बेज, डेजर्ट्स, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, चेन्स ऑफ माउंटेन्स एटसेट्रा, अर्थात महासागरों, समुद्रों, नदियों, झीलों, नहरों, गल्फ, खाड़ियों, रेगिस्तान, आइलैंड्स या पर्वत श्रृंखलाओं के नाम जो है उनसे ठीक पहले द का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखें, ओशियंस, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, सीज, द रेड सी, द अरेबियन सी, द ब्लैक सी, द कैस्पियन सी, rivers, the Amazon, the Nile, the Ganga, the Brahmaputra, canals, the Suez Canal, the Panama, etc. Gulfs, the Persian Gulf, the Gulf of Cambay, bays, the Bay of Bengal, deserts, the Sahara, the Thar, group of islands, the Andaman and Nicobar Islands, the Lakshadweep, chains of mountains, पर्वत श्रृंखलाएं, the Himalayas, the Alps, the Andes, the Rockies, the Aravallis, etc. बट इसका एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन है, वो क्या है, द इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ ए सिंगल आइलैंड और ए माउंटेन पीक। जब कोई सिंगल आइलैंड की बात करें, ग्रुप ऑफ आइलैंड होगा तो द का यूज करेंगे, बट अगर किसी सिंगल आइलैंड की बात की जाएगी तो उसके नाम से पहले द नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर किसी एक पर्वत चोटी की बात करें, सिंगल माउंटेन पीक की बात करें, श्रृंखला की करेंगे तो द लगाएंगे, बट जब केवल सिंगल माउंटेन पीक की बात करेंगे तो द का यूज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका इज इंडियाज नेबरिंग कंट्री, तो श्रीलंका एक आइलैंड है बट वो सिंगल आइलैंड है इसलिए इससे पहले द नहीं लगेगा। इसी तरीके से माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो है वो एक सिंगल पीक है, सिंगल माउंटेन है, तो उससे पहले द का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो यूज है द का वो है बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स, religious books, political parties, trains, ships, buses, airlines और planes, historical buildings, etc. अर्थात समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, मैगजीन्स हो गई, रिलीजियस बुक्स धार्मिक पुस्तकें, पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दलों, रेलों, जहाजों, बसों, एयरलाइंस जो हैं या एयरप्लेन्स जो हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक इमारतें, इनके नामों से पहले, चूंकि ये अगर सिंगल ही होती हैं तो इनके नामों से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल या अर्थात द का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स देखिए,
the Hindu newspapers, the Hindu, the Times of India, the Rajasthan Patrika, the Dainik Bhaskar, the Guardian, etc. Journals, the Sarita, magazines, the India Today, the Times, religious books, the Gita, the Ramayana, the Bible, the Quran, the Mahabharata, political parties, the Congress, the Bharatiya Janata Party, the Janata Dal, trains, the Shatabdi Express, the Jammu Tawi Express, buses, the Samjhota Express, ships, the INS Vikrant, the INS Sarita, planes, the Air India, the Air Arabia, the Jet Airways, historical buildings, the Hawa Mahal, the Taj Mahal, the Red Fort, the Statue of Unity, etc. Next use, before a proper noun when it is compared with another proper noun of repute or fame. प्रॉपर नाउन जो कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम होता है उसके साथ भी इसका द का प्रयोग किया जाता है। कब? जब ये दूसरे किसी प्रसिद्ध प्रॉपर नाउन के साथ जब उसकी कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है तब। जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर कश्मीर की कंपैरिजन स्विट्जरलैंड से की जा रही है, तो ऐसे सेंस में हम द का यूज कर रहे हैं। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इसी तरीके से उदयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर उदयपुर का कंपैरिजन पेरिस के साथ किया जा रहा है, तो द आर्टिकल लगाया गया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं, तो यहाँ कालिदास जो प्रॉपर नाउन है उसका शेक्सपियर जो प्रॉपर नाउन दूसरा प्रसिद्ध है उसके साथ कंपैरिजन किया गया है। तो ऐसे सेंसेस में भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है प्रॉपर नाउन से पहले। नेक्स्ट जो यूज है वो है बिफोर प्लूरल सरनेम्स, नेम्स ऑफ कास्ट, रेसेस, नेशनलिटी, नेम्स ऑफ कंट्रीज। बहुवचनीय या बहुवचन वाले जो सरनेम होते हैं या जातियों के नाम है या प्रजातियों के नाम है, राष्ट्रीयताओं के नाम है या देशों के नाम है, उनसे पहले भी इनका यूज किया जाता है, द का यूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल द यादवास, द शर्मास, द हिंदूज, द क्रिश्चियंस, द जैन्स, द इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश पीपल, नेशनलिटी, द फ्रेंच, द इंडियंस, द यूएसए, द पंजाब, द यूएसएसआर। क्योंकि यूएसए इज ए यूनियन ऑफ 50 स्टेट्स, पंजाब 5 नदियों की जगह को पंजाब कहते हैं। यूएसएसआर ये भी जो है यूनाइटेड स्टेट सोशलिस्ट स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया जो है उनको जो फॉर्मर यूनियन हुआ करती थी सोवियत रशियन, उसके लिए यूएसएसआर, तो इनके नामों से पहले भी द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बिफोर मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स व्हेन दे आर आइडेंटिफाइड और डेफिनिट। कोई भी मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, अगर वो डेफिनिट है, वो आइडेंटिफाइड है, तो उनसे पहले भी जो है द का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल द वाटर इज इम्प्योर, डोंट ड्रिंक इट, तो यहाँ वाटर इम्प्योर है तो वो पर्टिकुलर है इसलिए उसके पहले द लगाया। द गोल्ड ऑफ योर नेकलेस इज प्योर, तो यहाँ गोल्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, बट जो है इसको डेफिनेट होने की वजह से इससे पहले द का यूज किया गया है। लेकिन यहाँ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो याद रखने हैं। वो क्या है? व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस द इज नॉट यूज्ड बिफोर देम। लेकिन जैसे ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स थे या मटेरियल नाउन्स हैं, जब ये जनरल सेंस में बोले जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं तब इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, अभी जनरल बात है। सिल्वर इज ए शाइनिंग मेटल, जनरल थिंग है। डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, मृत्यु जो है जीवन का अंत होता है, तो ये जनरल सेंस में यूज किए गए हैं ये जो गोल्ड, सिल्वर और डेथ, इसलिए इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट द इज यूज्ड इन सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेज में द का यूज किया जाता है, जैसे फिक्स है ये होना ही है, तो इन द डे, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, तो यहाँ डेफिनेट आर्टिकल आएगा ही। नेक्स्ट द इज यूज्ड विद नाउन्स एक्सप्रेसिंग ए यूनिट, जब कोई नाउन किसी यूनिट को एक्सप्रेस करता है तो वहां पर भी द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अ सर्वेंट इज पेड बाय द आवर, तो यहाँ यूनिट के रूप में आर है तो उससे पहले हमने द का यूज किया। नेक्स्ट देयर आर 7 बनानास टू द किलो, तो यहाँ किलो एक यूनिट है, उससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया।
तो अर्थात नाउन जो कि यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं उनसे पहले भी द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द इज यूज्ड विद एन एडजेक्टिव व्हेन इट इज इक्विवेलेंट टू एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब कोई एडजेक्टिव किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बराबर या उसके तरीके से ट्रीट हो रहा हो या प्रयुक्त हुआ हो तो उससे पहले भी द का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द सबलाइम, द ब्यूटी। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है सबलाइम और ब्यूटी, इनका जो यूज है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हुआ है और इनके नाम से पहले या इनसे पहले जो है द का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिफोर सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स रेफरिंग टू इंस्टीट्यूशन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कुछ जो कलेक्टिव नाउन्स है जो कि बाकी इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट होते हैं उनसे पहले भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द चर्च, द पब्लिक इलेक्टोरेट, द नेवी, द एयरफोर्स, द आर्मी, द फैमिली, द जुडिशियरी, द प्रेस, द मासेस। ये सारे जो टर्म्स हैं ये कलेक्टिव नाउन्स है, वो बाकी से अलग हैं, डिफरेंट हैं, इसलिए इनके साथ द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बिफोर ए सिंगुलर नाउन फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशनल फ्रेज बिगिनिंग विद ऑफ। ऐसे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो कि सिंगुलर नाउन के रूप में आए हैं और ऑफ लग करके वो बन रहे हैं, जैसे शी कोलैप्स्ड अंडर द स्ट्रेस ऑफ हर मदर्स लॉस। तो ये जो फ्रेज आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और इससे पहले द लगाया गया है। कल्टिवेट द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पर आर्ट ऑफ राइटिंग फास्ट जो है वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और उससे ठीक पहले द का यूज किया गया है। नेक्स्ट, nouns referring to musical instruments can be used in the singular with the when we are talking about someone's ability to play a particular type of instrument। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रेफर करने वाले नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर में यूज हुए हैं उनके साथ भी द का यूज होता है जब हम किसी की पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की जो योग्यता के बारे में बात कर रहे होते हैं तब। जैसे कृष्णा प्लेज द फ्लूट फॉर आवर्स। तो यहाँ पर कृष्णा की एबिलिटी है कि वो घंटों तक फ्लूट को, बांसुरी को बजाता रहता है, तो यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है। नेक्स्ट यूज है, एन नाउन विच रेफर्स टू पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन बी यूज्ड विद द टू रेफर टू दैट पार्ट ऑफ एनीवन्स बॉडी। कोई भी ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट है जब वो किसी व्यक्ति के शरीर के बारे में या दूसरे के ऑर्गन के बारे में बात कर रहा हो तो उससे पहले भी द का यूज किया जा सकता है। जैसे मिताली राज वाज हिट ऑन द हेड, तो हेड से ठीक पहले द का यूज। द नोस्ट्रिल्स इनहेल ऑक्सीजन फॉर द लंग्स। तो यहाँ पर जो नोस्ट्रिल्स हैं तो उनसे पहले और लंग्स से पहले किया गया है। नेक्स्ट, बिफोर एडजेक्टिव्स or adverbs in the comparative degree to indicate a proportionate, similar or opposite effect। ऐसे adjectives और adverbs जो comparative degree में यूज हुए हैं ये बताने के लिए क्या आनुपातिक, समान या विरोधाभासी प्रभाव दिखाने के लिए जो प्रयुक्त किए गए हैं उनसे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सूनर यू डू द बेटर इट इज। तो द सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, सूनर उससे पहले द बेटर इट इज, तो ये बेटर कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री में जब हम किसी के प्रभाव को आनुपातिक रूप से या समान रूप से या विरोधाभासी रूप में व्यक्त करते हैं तो हम उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। तो एग्जांपल्स हैं, द सूनर यू डू द बेटर इट इज, द हायर यू गो द कूलर इट इज, द मोर दे गेट द मोर द डिमांड। तो यहाँ पर है जितना जल्दी आप करेंगे उतना अच्छा होगा, जितना ऊंचा आप जाएंगे उतना ठंडा हो जाता है, जितना आप प्राप्त करते हैं, जितना वे प्राप्त करते हैं उतना ज्यादा डिमांड करते हैं। तो ये एक प्रोपोर्शनेट प्रभाव दिखाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो आर्टिकल्स हैं उनके कुछ फिक्स एक्सप्रेशंस भी हैं, वहां पर उनका यूज होता ही होता है, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो ए या अ जो है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, फिक्स एक्सप्रेशंस है वहां होना ही है। इन अ वे, एट अ ग्लांस, a large number, in a hurry, at a loss, as a rule, a great many, a great time, many a through grass, a thorough grasp, a great number of, a great number of। तो यहाँ पर इन सब जो एक्सप्रेशंस हैं, फ्रेजेस हैं, उनमें अ का यूज आप देख रहे हैं। विथ द के साथ भी कुछ एक्सप्रेशंस है जो फिक्स हैं, वो आएंगे ही। जैसे
at the beginning, in the middle, in the end, on the whole, in the meantime, on the other hand, by the way, in the wrong, etc. कुछ आर्टिकल्स का यूज कहीं नहीं होना है, तो वो कौन कौन से फ्रेजेज हैं? तो कुछ फिक्स एक्सप्रेशन है जहां पर आर्टिकल्स आएंगे ही नहीं, तो वो कौन से हैं? इन पब्लिक, ऑन टूर, ऑन स्ट्राइक, एट प्रेजेंट, इन हाफ, एट होम, एट लास्ट, एट हार्ट, इन टाइम, ऑन पर्पस, ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस। तो यहां पर आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर आर्टिकल्स का यूज और नहीं किया जाता है, वो कौन कौन सी हैं? तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवहन के साधन है, यातायात के साधनों के नाम से पहले जो है आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। जैसे वी शैल ट्रेवल बाय कार, वी शैल ट्रेवल बाय बस, वी शैल ट्रेवल बाय ट्रेन और वी शैल ट्रेवल बाय शिप और प्लेन। तो इनके नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा। बिफोर प्रॉपर नाउन्स, टाउन्स, स्ट्रीट्स, कंट्रीज एक्सेट्रा। प्रॉपर नाउन या कस्बों के नाम या गलियों के नाम या कंट्रीज के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे रोहित, न्यू दिल्ली, जयपुर, इंडिया, जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इनके नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आना है। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विजिटेड फॉर द प्राइमरी पर्पस फॉर विच दे आर मेड ऑफ। जो नीचे बताए गए जैसे कि हॉस्पिटल, चर्च, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, क्लास, प्रिजन, जेल, बेड, सिनेमा। अगर ये जिस काम के लिए बने हैं, यानी हॉस्पिटल में पेशेंट जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर जाएगा ट्रीटमेंट करने के लिए, तो ये इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हुआ। चर्च में जो है कुछ लोग पूजा करने जाएंगे और पुजारी वहां जाएगा, तो ये इनका प्राइमरी पर्पज हुआ। स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएंगे, टीचर पढ़ाने जाएगा, ये प्राइमरी पर्पज हुआ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये प्राइमरी पर्पज से विजिट की जा रही है, किसी सेंटेंस में अगर ये प्राइमरी पर्पज के लोगों का मेंशन हुआ है, तो उसमें आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। बट ये एक्सेप्शन है, अगर यही प्लेसेस जो हैं वो सेकेंडरी पर्पज अर्थात जो प्राथमिक रूप से जाने वाले लोग हैं, उनके अलावा अगर कोई व्यक्ति इनको विजिट करता है, तो फिर यहाँ आर्टिकल का यूज किया जाएगा। जैसे माई फादर वेंट टू द कॉलेज टू सी द प्रिंसिपल। तो यहाँ मेरे फादर डेली नहीं जाना, उनका प्राइमरी पर्पज नहीं है, वो प्रिंसिपल से मिलने गए, तो ये सेकेंडरी पर्पज है। तो यहाँ पर आपने जो है कॉलेज से पहले द का यूज किया। His relatives went to the hospital to see him. उसके जो रिश्तेदार थे उससे हॉस्पिटल में मिलने गए, तो यहाँ हॉस्पिटल सेकेंडरी पर्पज के लिए विजिट हुआ है, तो यहाँ द का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल्स, कलर्स, डेज, मंथ्स, सीजन्स, डिजीजेस, इनके नामों से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। जैसे he is good at history, cricket is worldwide famous game, Hindi is considered as most scientific language, Holi is a festival of colors, red color is considered as the symbol of danger, they will see you on Monday, July is the 7th month of the year। तो यहाँ पर जुलाई, मंडे, रेड कलर, होली, हिंदी, क्रिकेट और हिस्ट्री, ये जो नेम आए हैं इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट, बिफोर नाउन्स लाइक पैराडाइज, हेवन, हेल, नेचर, प्रोविडेंस, फॉर्चून, फेट एक्सेट्रा, ये नाउन्स हैं, इनके नाम से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, बिफोर मैन और वुमन when they are used in a collective or abstract noun sense, जब किसी मैन या वुमन का यूज कलेक्टिव या एब्स्ट्रैक्ट सेंस में किया गया हो, तो उनके नाम से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वुमन इन आवर सोसाइटी इज कंसिडर्ड इंफीरियर टू मेन्स इन एंशिएंट टाइम्स। तो यहाँ पर वुमन का जो है वो एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज किया गया है। नेक्स्ट, मैन इज मोर्टल, तो मैन को जो है एक नश्वर स्वरूप में देखा गया है, तो ऐसे जो यूजेज हैं वहां पर इनका जो है आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स, कुछ और वर्ड्स हैं जिनसे पहले कभी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, वो कौन कौन से हैं? समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, लाइफ, होम, मैनकाइंड, रिलीजन, सोसाइटी, मिडनाइट, नाइट, डान। डान का मतलब सुबह का जो समय होता है सूर्योदय से
का ठीक समय, उस समय को कहते हैं दान, प्रभात। नून, डस्क, गोधूली, शाम का समय, सूर्यास्त का समय। सनसेट, सनराइज, ह्यूमैनिटी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, लिटरेचर, लव, आर्ट, टी, एटसेट्रा। तो इन शब्दों से, इन वर्ड से पहले भी जो है उसका यूज, आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स जो हैं वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, यानी संकेतवाचक जो इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं। दीज आर बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये मूल रूप से तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही हैं जो कि किसी डेफिनेट थिंग या पर्सन की तरफ इंडिकेट करते हैं, टारगेट करते हैं, बताते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट सिंगुलर्स के साथ यूज होते हैं, दीज और दोज प्लूरल्स के साथ। This and that are used before singular nouns, while these and those are used before plural nouns. तो ये बात क्लियर है। सेकंड, this and these जो है वो नियर बाई थिंग्स को इंडिकेट करते हैं, जबकि that and those जो है वो डिस्टेंट थिंग्स या दूर की चीजों को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, this book is yours, this book is yours, that book is yours, these samosas are fresh, those samosas are not fresh। तो यहां पर ये इनके यूजेस हैं, दिस, दैट, दीज, दोज के। नेक्स्ट जो टाइप है वो है पजेसिव डिटर्मिनर्स। पजेसिव जो किसी का ओनरशिप को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। दीज आर बेसिकली प्रोनाउंस ऑफ पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउंस ही होते हैं बेसिकली, तो जैसे माई, आवर, हिज, हर, योर, देयर, इट्स, एटसेट्रा। तो इनके एग्जांपल्स हैं, माई बुक्स आर ऑन द टेबल, आवर स्कूल इज द बेस्ट स्कूल ऑफ द सिटी, your father is waiting for you, his sister lives in Ukraine, their village has a population of 5,000, one should do one's duty, his mother cares for him much। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं, my, our, your, her, their, one, his, ये सारे के सारे पजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। नेक्स्ट, न्यूमरल डिटर्मिनर्स, संख्यात्मक जो है डिटर्मिनर्स है। न्यूमरल डिटर्मिनर्स आर बेसिकली न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो ये बेसिकली तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स ही हैं। दीज आर ऑफ थ्री काइंड्स, ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम पहले भी स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। डेफिनेट न्यूमरल्स जो किसी निश्चित संख्या को व्यक्त करते हैं, ये जैसे कि 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिंगल, डबल, ट्रिपल, बोथ, एटसेट्रा। तो ये सारे डेफिनेट न्यूमरल्स हैं। सचिन हैज 3 बाइक्स, both the sisters are doctors, Sakshi stands on the first position in the class, the consumers were given double benefit। तो यहाँ पर 3, both, first, double, ये सारे के सारे definite numerals हैं। indefinite numerals, these refer to indefinite numerals or number, ये अनिश्चित संख्या को व्यक्त करते हैं, जैसे many, many, all, several, few, a few, the few, some, etc। ये हैं एग्जाम्पल्स हैं। There are several policemen on the site. All the students have done their work. Many women are doing jobs nowadays. Many artists is taking part in the exhibition. Few people are present in the seminar. A few people are present in the seminar. The few people who present in the seminar left early। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं several, all, many, many, few, a few, the few, ये सारे के सारे इंडेफिनिट न्यूमरल्स हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स। दीज रेफर टू ईच थिंग और इंडिविजुअल ऑफ ए ग्रुप और डिवीजन। किसी भी ग्रुप या डिवीजन के एक एक इंडिविजुअल या थिंग को व्यक्त करते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एटसेट्रा। एग्जांपल्स देखिए, ईच बॉय ऑफ द क्लास वाज गिवन ए प्राइज, every woman was taken to the shelter homes from there, either Vinita or Anushka will win the prize, neither of the boys were chosen for the contest। तो यहाँ पर each, every, either, neither, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। मात्रा बताने वाले जो डिटर्मिनर्स है उन्हें क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स कहा जाता है। तो these are adjectives of quantity। बेसिकली ये जो हैं adjectives of quantity ही हैं।
दे रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, ये वस्तुओं की मात्रा को बताने वाले होते हैं. सम, एनी, नो, मच, मोर, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये जो है क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स कहलाते हैं. अब हम इनके यूजेस को एक एक करके देख लेते हैं क्या डिफरेंस है. सम, इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स. इट मींस स्मॉल क्वांटिटी, कुछ मात्रा, कुछ के सेंस में जो है इसका यूज होता है. अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ये आता है. देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, सम पेन्स, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है ये, बट कुछ के सेंस में. तो देयर आर सम मिल्क इन द ग्लास, सम पेन्स आर मिसिंग फ्रॉम माई बैग, शी हैज इनवाइटेड सम फ्रेंड्स टू हर बर्थडे पार्टी. नेक्स्ट इज एनी. एनी जो है वो भी सम के या समवन, किसी व्यक्ति के अर्थ में यूज होता है. इट इज यूज इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, बट बेसिकली ये नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में ज्यादा यूज या उन्हीं में यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैजंट एनी बुक्स ऑन लिटरेचर, रोहित हैज हार्डली एनी सेंस, इफ देयर इज एनी डेंजर कॉल मी, इजंट देयर एनी वाटर इन द पोट. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे सेंटेंसेज में जहां एनी यूज हुआ है वो सब नेगेटिव सेंस वाले या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. नेक्स्ट है नो. इट मीन्स नॉट एनी. नो, कोई भी नहीं, तो उस सेंस में जब यूज होता है तो ये नो. देयर इज नो फॉल्सहुड इन हिज स्पीच, कोई झूठ नहीं है उसके भाषण में, तो यहाँ नहीं के अर्थ में. दो चिल्ड्रन हैव नो मैनर्स, उनमें कोई लक्षण नहीं है या उनके आचरण ठीक नहीं है या उनमें जो है तरीके नहीं है, एटिकेट्स नहीं है. मच, इट मीन्स मोर इन क्वांटिटी, तो ये अनकाउंटेबल में यूज होता है और ज्यादा को बताने के लिए, अधिक को बताने के लिए, मात्रा को बताने के लिए, अधिक मात्रा को बताने के लिए प्रयुक्त होता है. देयर इज मच मिल्क इन द ग्लास, आई हैव मच टू अचीव, द टीचर गेव मच एडवाइस. तो अनकाउंटेबल नाउन्स में अधिक मात्रा को बताने के लिए मच का यूज किया जाता है. लेस, लेस कम को, तो ये संख्या को डिग्री या क्वांटिटी दोनों ही है, तो स्मॉलर डिग्री या क्वांटिटी को बताने के लिए लेस का यूज होता है. शी डिवोट्स लेस टाइम टू हर स्टडीज, कम टाइम देती है. या एज ही वाज कॉशियस ही हैड लेस प्रॉब्लम्स, तो कम के अर्थ में स्मॉलर छोटी डिग्री या अधिकता या मात्रा को बताने के लिए लेस का यूज. मैनी, काउंटेबल के जो है काउंटेबल प्लूरल नाउन्स जिसमें अधिक के सेंस में, अधिक बताने के लिए या कई सारे बताने के लिए इसका यूज किया जाता है. Many students are absent today. Many people have climbed on the stage. Many soldiers are being killed in the war. He has many friends. Did you notice many mistakes in his article? तो यहाँ पर many students, many people, many soldiers, many friends, many mistakes, ये सारे के सारे काउंटेबल प्लूरल नाउन्स हैं और उसमें अधिक बताने के सेंस में या कई सारे बताने के सेंस में मैनी का यूज किया गया है. एक और डिटर्मिनर है मैनी. इसका भी सेंस जो है वो लार्ज नंबर, संख्या, अधिक संख्या बताने के सेंस में ही होता है, ग्रेट नंबर. बट ये जो है जनरली लिटरेरी यूज होता है, यानी लिटरेचर में ज्यादा या लिटरेरी जो राइटिंग्स है उसमें ज्यादा यूज होता है. और इसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मैनी ए स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, मैनी ए सोल्जर्स इज बीइंग किल्ड इन द वॉर, मैनी ए मिस्टेक इज सीन इन हिज आर्टिकल. तो यहाँ पर मैनी ए जो है वो अधिक संख्या के मामले में ही प्रयुक्त हुआ है, बट इसके साथ जो है सिंगुलर की वर्ब का यूज किया जाता है. मोर, इट मीन्स ऑफ ग्रेटर क्वांटिटी, मीन्स मैनी के साथ जो क्वांटिटी के सेंस में होता है, अधिक के सेंस में, वो है मोर. तो मच मोर, तो मोर का अधिक मात्रा दिखाने के लिए. विल यू गिव मी मोर मनी, अधिक पैसा. शी हैज टू पुट मोर एफर्ट्स, अधिक प्रयास. तो यहाँ पर अधिक की जो मात्रा है उसको बताने के लिए मोर का यूज किया जाता है. लिटिल, लिटिल जो है वो मात्रात्मक या क्वांटिटी को बताने के लिए अनकाउंटेबल नाउन से के साथ यूज होता है. इट मीन्स नॉट मच. लिटिल का अर्थ होता है बिल्कुल न के बराबर, लेस देन द रिक्वायरमेंट, जितनी आवश्यकता है उससे कम. इट इज ऑलमोस्ट ए नेगेटिव एडजेक्टिव, ये बिल्कुल नकारात्मक सेंस में प्रयुक्त होने वाला है. आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज, इन स्टडीज, कि पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बहुत कम इंटरेस्ट है. शी हैज लिटिल फूड इन द हाउस, उसके घर में बहुत कम खाना है, न के बराबर.
देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके सुधार की संभावना बिल्कुल थोड़ी सी है, अर्थात न के बराबर। ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन हिज सन, उसका उसके पुत्र पे बहुत कम प्रभाव है। तो यहाँ जो है इसका प्रयोग है वो न के सेंस में ज्यादा है। ए लिटिल मीन्स ए स्मॉल क्वांटिटी एज पर रिक्वायरमेंट। तो ए लिटिल जब आता है तो उसका मतलब है ठीक है, जितनी आवश्यकता है उतना है, तो सो इफेक्ट इज देयर, तो उतनी मात्रा है। इट इज यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंस, तो ये सकारात्मक अर्थ में यूज होता है। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, ही हैज अ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन हिज सन, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। तो यहाँ थोड़ा पॉजिटिव सेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है। द लिटिल, इट मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इज, इसका मतलब ये होता है बहुत ज्यादा तो नहीं है बट जो भी है। आई इन अनदर वर्ड्स इसी बात को कैसे कह सकते हो, होल अमाउंट दो वेरी लिटिल, पूरी मात्रा, पूरी जो क्वांटिटी है वो सारी, बट हाँ ठीक है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन जो भी है सब कुछ। वी स्पेंड द लिटिल मनी वी हैड, हमने सारा पैसा खर्च कर दिया जो हमारे पास था। द लिटिल नॉलेज ऑफ मशीनरी प्रूव्ड फ्रूटफुल फॉर हिम, जो कारीगरी का थोड़ा सा ज्ञान था उसके लिए बड़ा फायदेमंद रहा। तो यहाँ पर जो है जो भी है उस सेंस में आ जाता है। इसी तरीके से लिटिल और a little, द लिटिल के जैसे ही वर्ड्स जो है वो फ्यू, एफ्यू और द फ्यू है। फ्यू, एफ्यू और द फ्यू का जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, और बाकी जो डिग्रीज हैं इसके यूजेस की वो सेम होती है। तो साथियों आपको ये जो वीडियो था डिटर्मिनर से रिलेटेड, ये काफ़ी फ्रूटफुल है आपके लिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। आपके सजेशंस ऑलवेज इनवाइटेड हैं। जो कुछ कमियां आपको नज़र आए प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स। लाइक करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे के जो वीडियोस ग्रामर से रिलेटेड आने वाले हैं उनका इंतज़ार करें और देखते रहें ज्ञान के लिए ज्ञानालय। धन्यवाद, नमस्कार।